हेलो हाय नमस्ते, दिस इज रिया योर होस्ट एंड दोस्त फॉर ऑल थिंग्स क्रिप्टो। अगर आपको समझना है हाउ डज क्रिप्टो एक्चुअली वर्क या फिर ये जानना है कि एनएफटी और मेटावर्स है क्या, तो मैं हूं ना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। फीचर 1, व्हाट आर दे? माना स्टार्टेड इन 2017, डिसेंट्रलैंड एक 3D वर्चुअल दुनिया है जो इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क पर चलती है। अब इस दुनिया में आप लैंड खरीद सकते हैं और ये सब मिलेगा आपको इन फॉर्म ऑफ एन एनएफटी। You can use Mana tokens for in-game purchases and on that land you can build whatever you want. अब चाहें तो आप इस मेटावर्स में अपनी डिजिटल आइडेंटिटी यानी अवतार को यूज करके घर बना सकते हैं, आप गेम्स खेल सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं कैसीनोज, वर्चुअल मीटिंग्स, कॉन्सर्ट्स एंड व्हाट नॉट, बिल्कुल एक रियल लाइफ सिनेरियो की तरह। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। अगर आप कोई 3D प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं और बाकी लोग उसे यूज करते हैं तो आप उसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं। पीपल विल पे यू इन माना फॉर द सेम। दिस इज द रोल ऑफ माना इन डिसेंट्रलैंड। Sandbox. In 2013, Sandbox was released as a 2D mobile game, but later ये platform 3D universe में transform कर दिया गया। DAOs, NFTs, blockchain टेक्नोलॉजी को मिलाकर इन्होंने एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जिसका नाम था Sandbox। डिसेंट्रलैंड की तरह सैंडबॉक्स भी एक 3D मेटावर्स प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके इन गेम एसेट्स बना सकते हैं विद टूल्स प्रोवाइडेड बाय सैंडबॉक्स इटसेल्फ। यूजर्स अपने लिए इस यूनिवर्स में लैंड बाय कर सकते हैं, उस पर अपने एसेट्स बना सकते हैं जैसे कोई स्टोर या स्ट्रक्चर या फिर एनी 3D थिंग दैट यू वांट टू क्रिएट विद योर इमेजिनेशन। इसके लिए आपको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की नीड नहीं है क्योंकि सैंडबॉक्स प्रोवाइड्स यू विद टूल्स जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर सकते हैं आसानी से। सिर्फ यही नहीं, आप अपने कस्टमाइज्ड गेम भी बना सकते हैं फॉर एनी अदर यूजर्स टू यूज ऑन द प्लेटफॉर्म। उसके लिए भी सैंडबॉक्स आपको टूल्स प्रोवाइड करता है और ये सारे एसेट्स आप ओन कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एनएफटीज। आपको सैंड टोकन्स यूज करना पड़ता है टू यूज ऑल द सर्विसेज और टू बाय एनीथिंग फ्रॉम एनी अदर प्लेयर और टू इवन प्ले सम गेम्स। फीचर 2, नंबर्स। कांग्रेचुलेशंस, आपने क्रिप्टो रिसर्च का पहला पड़ाव पार कर लिया। आपको अब ये पता है कि माना और सैंड हैं क्या। अब दूसरे पड़ाव पे बढ़ते हुए देखते हैं कि इन टोकन के टोकनॉमिक्स क्या है। Market cap. At the time of shooting this video, the market cap of Mana is $4.4 billion, which makes it the number 1 beyond this world crypto asset by market cap, and top 30th crypto asset in the whole crypto universe by its market cap. Market capitalization is equal to number of Mana into the price of 1 Mana, whereas the market cap of Sandbox is $3.2 billion, just behind Mana's, making it the top second crypto asset in metaverse space. सर्क्यूलेटिंग इन टोटल सप्लाई, तो माना टोकन की टोटल सप्लाई है 2.19 बिलियन विच इज 219 करोड़ टोकन्स। इससे ज्यादा माना टोकन्स नहीं बन सकते और इनमें से 183 करोड़ ऑलरेडी सिस्टम में आ चुके हैं विच इज इट्स सर्क्यूलेटिंग सप्लाई। एंड ये सर्क्यूलेटिंग सप्लाई सैंड टोकन्स के लिए है 1.12 बिलियन यानी 112 करोड़ टोकन्स। सैंड टोकन्स की मैक्सिमम सप्लाई है 3 बिलियन टोकन्स विच इज मोर देन माना टोकन्स इटसेल्फ। अब आप सोच रहे होंगे कि सप्लाई से फर्क क्या पड़ता है। अगर किसी टोकन की सप्लाई अनलिमिटेड है या फिर बहुत ही ज्यादा है और डिमांड कम है तो उसका फ्यूचर में प्राइस बढ़ नहीं सकता शायद। इसलिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि सप्लाई करंटली है क्या। USPs. Since Mana and Sandbox are similar when it comes to their use case, let us focus on the game insights and what they have to announce for the future updates. As we all know, मेटावर्स में कुछ बिल्ड करने के लिए लैंड की बहुत जरूरत होती है एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट आर द लैंड सप्लाईज ऑफ दीज टू। स्पीकिंग ऑफ डिसेंट्रलैंड, देयर आर 90,601 प्लॉट्स ऑफ लैंड एंड एक से ज्यादा प्लॉट भी आप मैनेज और बाय कर सकते हैं। और आप कम्युनिटी फॉर्म करके मल्टीपल प्लॉट्स भी ले सकते हैं बाय कोलैबोरेटिंग विद अदर्स। And there are 1,66,464 land plots available for users in Sand. और आप ये लैंड रेंट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग ओनर से बाय कर सकते हैं और डायरेक्टली सैंडबॉक्स से फ्री लैंड सेल्स के थ्रू भी बाय कर सकते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स और सेलिब्रिटीज भी मेटावर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि सैमसंग ने डिसेंट्रलैंड में लैंड लिया है, दूसरे बड़े ब्रांड्स जैसे एडिडास ने सैंडबॉक्स में लैंड लिए हैं एंड द फेमस रैपर जैसे स्नूप डॉग ने भी सैंडबॉक्स में अपने स्नूप वर्स बनाया है। और इसी तरह बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने, कंपनीज ने मेटावर्स में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। एंड लास्टली, टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर अपडेट्स ऑफ दीज टू प्लेटफॉर्म्स, सैंडबॉक्स
सैंडबॉक्स डाओ लॉन्च करने वाला है जिससे NFT, लैंड और सैंड एवतार होल्डर्स की कम्युनिटी वोट कर पाएगी और गेम का फ्यूचर डिसाइड कर पाएगी। माना का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक डाओ बना हुआ है जो डिसीजंस लिए जाते हैं कम्युनिटी मेंबर्स के थ्रू वोटिंग से। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो माना टोकन्स लैंड ऑक्शंस में यूज किए जाते हैं टू बाय द लैंड वो बर्न कर दिए जाते हैं। इट मीन्स दैट दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट, leading to decrease in supply. Almost 61 crore mana tokens have been burned. शुरुआत की सप्लाई थी 2.8 बिलियन टोकन जो आज है 2.19 बिलियन and it will continue to reduce. So that was all for today's video guys. माना और सैंड कई फैक्टर्स में सेम है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा लगता है, आप किस कम्युनिटी से ज्यादा जेल कर पाते हैं, बिल्ड कर पाते हैं और किसके फ्यूचर में आपको ज्यादा भरोसा है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी खुद की रिसर्च करें फिर ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। और भी इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल क्रिप्टो कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके लिए और वो भी हिंदी में, ताकि आप क्रिप्टो को और अच्छे से समझ पाएं और इस क्रिप्टो रेवोल्यूशन का एक हिस्सा बनें।